ब्यास की विवादित जमीन मुस्लिम यूनिवर्सिटी साजिश का हिस्सा। पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद चमोली ने इस भूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा रखने वालों की साजिश का हिस्सा बताया। ऐसे षड्यंत्रों से आगाह किया कि देवभूमि के देवत्व बचाने के लिए कांग्रेस से मुक्ति जरूरी है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चमोली ने कहा कि मीडिया में आई खबरों से हुए खुलासे में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों की खतरनाक साजिश सामने आई है। उन्होंने जानकारी दी कि सहसपुर धौलास में 2004 में तिवारी सरकार द्वारा लगभग 100 बीघा जमीन मोहम्मद मदनी को शिक्षण कार्य के लिए लीज पर दी थी, जिसके लैंड यूज परिवर्तित कराने के प्रयास किए गए और आपत्तियों के बाद हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। अब वहां भी मामला खारिज होने के बाद वहां पावर अटॉर्नी देकर खुर्द बुर्द करने के प्रयास भू माफिया द्वारा किए जा रहे थे। फिलहाल एमडीडीए ने कार्रवाई कर भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। उन्होंने तत्कालीन और बाद की कांग्रेस सरकारों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या तिवारी सरकार में शिक्षण संस्था के लिए ऑल्टेड इसी जमीन पर कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहती थी, क्योंकि 2022 के चुनाव में सहसपुर के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने की बात आगे आई, जो तत्कालीन सीएम हरीश रावत की देखरेख में हुई। भाजपा द्वारा किए विरोध और जनता का चुनाव में उन्हें नकारे जाने के बाद उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। आज यह षड्यंत्र खुला तो पता चला कि भूमाफिया द्वारा उसे भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा। उन्होंने शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकरण पर दिखाई तत्परता की प्रशंसा करते हुए सरकार से भूमि को वापस कब्जे में लेने की अपील की, क्योंकि यह समूचा क्षेत्र बेहद संवेदनशील IMA परिसर से लगा हुआ है और उसकी सुरक्षा को खतरा है। तब भी सेना द्वारा इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने नजरअंदाज करते हुए आवंटन कैंसिल नहीं किया। आज पुनः स्थिति स्पष्ट होने के बाद उन्होंने सरकार से तुरंत संज्ञान में लेते हुए भूमि आवंटन निरस्त करने का आग्रह किया है। देखिए, आप अगर पीछे की तरफ 2022 में जाएंगे तो सहसपुर विधानसभा के अंदर जिस मंच पर हरीश रावत बैठे थे, उस मंच पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई और जो उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा मैंने इसलिए विड्रॉ किया है कि मुझे हरीश रावत जी ने और कांग्रेस ने वादा किया है कि सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर होगी। उस समय हम लोगों ने भी विरोध किया, जनता ने भी विरोध किया, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन मेरे ध्यान में बार बार एक बात आती थी कि आखिर ये बनाएंगे कैसे, कहाँ बनाएंगे, ये जमीन कहाँ होगी। तो अब जब ये नया प्रकरण सामने आया तो इससे स्पष्ट हुआ है कि ये जो 2004 में मोहम्मद मदनी को जो भूमि आवंटित हुई थी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हुई थी, क्योंकि मोहम्मद मदनी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वो भूमि आवंटित की गई थी और ये कांग्रेस सरकार द्वारा, माननीय नरेंद्र तिवारी द्वारा उस समय की गई थी। उस समय जब ध्यान में आता है तो पता चलता है कि IMA द्वारा इसका विरोध भी किया गया, उसके बावजूद इसका आवंटन हुआ। उसके बाद 2022 की घटना आप सबको मालूम है और आज जब पूरा विषय सामने आया तो पता चला है कि इसमें हाई कोर्ट में ये लोग गए थे कि उस भूमि का जो भू उपयोग है उसको बदलने के लिए हाई कोर्ट ने भी मना किया कि वहाँ पर भू उपयोग चेंज नहीं हो सकता, ये एग्रीकल्चर लैंड रहेगी। और जब भू उपयोग चेंज नहीं हुआ तो इन्होंने उस जमीन को इलीगल तरीके से खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और वहाँ पर प्लॉटिंग करने लग गए और प्लॉटिंग भी के साथ साथ भी कुछ समुदाय विशेष के लोग जिनके समुदाय जुड़े हुए थे उनको प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर IMA है, देश के आर्मी के अफसर्स वहाँ तैयार किए जाते हैं, उसके नज़दीक इस प्रकार की गतिविधि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो आज जब ये जानकारी मिली तो MDD ने वहाँ अपना बोर्ड लगाया और आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर मिला हूँ और इस पर मैंने जांच के लिए कह दिया है कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए और इस भूमि को निरस्त करते हुए जो भी वहाँ आदेश हुआ होगा, जो उनको आवंटन हुआ होगा, सरकार इसको अपने हाथों में ले और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सरकार इसको करने जा रही है।